गांव का नाम था हरिहरपुर। ये गांव नदी के किनारे बसा था। सुबह सुबह जब सूरज निकलता तो खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती। इसी गांव में रहता था किसान शिवनाथ। शिवनाथ के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल मेहनत से भरा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, बूढ़ी माँ दाई अम्मा, बेटा राहुल 15 साल और बेटी मीना 10 साल थे। शिवनाथ रोज भोर में उठता, सबसे पहले माँ के पैर छूता, फिर खेत की ओर निकल जाता। लक्ष्मी घर संभालती, गाय को चारा देना, बच्चों को स्कूल भेजना और सास की देखभाल करना। दाई अम्मा अक्सर कहती, खेती आसान नहीं, लेकिन यही हमारी पहचान है। राहुल पढ़ाई में अच्छा था। वह चाहता था कि वह कृषि अधिकारी बने ताकि किसानों की मदद कर सके। लेकिन गांव के लोग उसे ताना देते, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। राहुल चुप रहता, पर अंदर ही अंदर ठान चुका था। उस साल बारिश कम हुई, नदी का पानी भी घटने लगा। शिवनाथ की फसल आधी ही बची। घर में पैसों की कमी होने लगी। एक रात शिवनाथ ने लक्ष्मी से कहा, शायद राहुल की पढ़ाई छुड़ानी पड़े। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, बच्चे का भविष्य मत तोड़ो। अगले दिन राहुल ने खुद कहा, बाबा, मैं खेत में ज्यादा काम करूंगा, पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा। मीना भी माँ की मदद करने लगी। दाई अम्मा अपनी छोटी सी पेंशन घर में देने लगी। राहुल ने अखबार में सरकारी कृषि योजना के बारे में पढ़ा। उसने पिता को बताया। शिवनाथ ने हिम्मत करके आवेदन किया। कुछ महीनों बाद गांव में ड्रिप इरिगेशन लगा। पानी की बचत हुई और फसल धीरे धीरे सुधरने लगी। कटाई के समय खेत फिर से हरे थे। शिवनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। कुछ साल बाद राहुल सच में कृषि अधिकारी बना। वह अपने ही गांव लौटा और किसानों को नई तकनीक सिखाने लगा। शिवनाथ आज भी किसान है, लेकिन अब गर्व से कहता है, मेरे बेटे ने खेत की कीमत समझी है।